हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना। ये मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें कि मैंने 2 मीटर बॉटम के लिए अलग से निकालिए। 3 मीटर में से मैं ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे, जितनी भी ये टॉप पार्ट की लेंथ बता रही हूँ मैं। ये टॉप पार्ट हम पहले कटिंग करेंगे तो 14 इंच की हम इसकी लेंथ लेंगे। जो हमारी चेस्ट है 36 इंच और हमारी कमर है 31 इंच। हमें अभी ये 3 ही मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए मैं अलग से फैब्रिक निकाल लूँगी। ये जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको हम बराबर करके हम निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। ये अभी 4 फोल्ड है फैब्रिक। अगर आपकी चेस्ट 34, 30 या 31 है तो आप इसमें से ऐसे ही अपना टॉप पार्ट निकाल सकते हो, चोली वाला पार्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन मेरी फिटिंग जो है वो एक्स्ट्रा है थोड़ा, तो 9.5 10 के आसपास है। तो मेरे को ये फैब्रिक को ऐसे 2 फोल्ड करके खोलकर फैब्रिक को हमने ऐसे बिछाकर हमने डबल फोल्ड करना होगा। मैंने 14 इंच की चोली निकालने के लिए 15 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा घेर में जब अटैच होगा तो इसलिए मैंने 15 इंच की चोली कटिंग करी है। ये देखिए, मैं ऐसे डबल फोल्ड करके अपना टॉप पार्ट की कटिंग कर लूँगी। ये मैंने अलग फैब्रिक कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने इसको फैब्रिक को अच्छे से बिछाकर इस पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, नीचे से भी मैं एक बार फैब्रिक को इक्वल कर लेती हूँ। तो 15 इंच पर मैं निशान लगाकर जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको देखना हो कि आप नेक कैसा बनाओगे, उसके हिसाब से ही अब टॉप पार्ट की कटिंग होती है। मैं इसमें बोट नेक बनाऊंगी तो मैं उसके हिसाब से ही कटिंग कर रही हूँ। तो बोट नेक में शोल्डर हम पूरा लेते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 इंच हम जैसे डाउन जाते हैं, मैं सभी वीडियो में आपको बताती हूँ, वैसे ही हमने डाउन जाना है। ये हम अपने जो आर्म होल लेंगे वो कितना लेंगे इसका मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जैसे कि आपकी चेस्ट साइज़ 36 है, जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ आएगी उसमें आपको 6 से डिवाइड करना है और हाफ इंच प्लस कर देंगे हम उसमें। तो डिवाइड करने के बाद 6 इंच आया, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर दिया, तो 6.5 इंच पर मेरा ये आर्म होल आया है। इसको हम सीधा कर लेंगे। हमारी चेस्ट की लाइन भी है। इसके बाद यहाँ हमने 7 इंच लिया है ऊपर शोल्डर, नीचे हम 6.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम तिरछा ऐसे मिला लेंगे। अब इसके बाद देखिए, हमारी जो चेस्ट की हम कैसे निकालते हैं अपना चेस्ट का मेज़रमेंट। जितनी आपकी 36 है, जैसे मेरी, आपकी जितनी भी चेस्ट साइज़ आएगा आपने 3 प्लस करना है लूजिंग के लिए। 3 प्लस करने के बाद आ जाएगा 39। उसको डिवाइड करना है हमने 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 9.75, पौने 10। ये ऐसे हम ये सभी साइज़ के लिए बता रही हूँ मैं। जितना भी आपका साइज़ आएगा आपने लूजिंग लेनी है, फिर डिवाइड करना है, तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर फिटिंग का जो हम निशान लगाते हैं, ये यहाँ पर मैं एपेक्स पॉइंट ले रही हूँ, जो हम निशान लगाते हैं एपेक्स पॉइंट का। तो 10.5 है, तो 11 पर मैंने निशान लगाया, उसको मैंने सीधा कर लिया। यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट पौने 10 पर ही मैं निशान लगाऊंगी। अगर आपने अपर चेस्ट का मेज़रमेंट नहीं लिया है तो आप यहाँ सीधा आप हाफ इंच कम करके निशान लगा सकते हो। इससे भी फिटिंग आपकी बहुत अच्छी और परफेक्ट आएगी। ऐसे हमने तिरछा इसको मिला लेना है। ये यहाँ पर हम अपने कमर का लगाएंगे निशान।
ये देखिए 14 इंच पर जैसे आती है तो 1 इंच हमारा वैसे भी मार्जिन का है, तो 8.25 इंच पर मेरी आया 31 हमारी कमर है। तो मैं अब इसका भी एक बार मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे कि 31 मेरी कमर है, तो उसमें हमने इसमें 2 इंच की हमने लूजिंग देनी है, जितना आ जाएगा हमारा 33। इसको 33 को हमने डिवाइड करना है 4 से। डिवाइड करने के बाद 8.25 हमारा कमर का मेज़रमेंट आ जाएगा। ये आप भी इसी तरह से सभी मेज़रमेंट निकाल सकते हो। ये जैसे 8.25 इंच पर मैं निशान 1 इंच का मैं इसमें डार्ट डालूँगी, तो उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक में और फ्रंट में दोनों में डार्ट डलेगी। ये एपेक्स टू एपेक्स जितना हमारा आता है उतने पे मैं निशान लगा लूँगी। मेरा 3.25 पर आया है, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह 3.25 पर निशान लगाकर हमने इसको ऐसे सीधा मिला लेना है। ये मैं 1 इंच की डार्ट डालूँगी, तो इस लाइन से हमने 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर निशान लगाना है और इसको हमने डार्ट की शेप दे देनी है। ये हमारी डार्ट डलेगी यहाँ पर। उससे पहले जो हमने ये अनइक्वल फैब्रिक था उसकी कटिंग कर लेनी है। इसको मैं यहाँ पर छोटा सा कट लगा दूँगी, क्योंकि मैं बैक में और फ्रंट में दोनों में ही डार्ट डालूँगी। अब ये हमारा नीचे का हो गया कंप्लीट। अब हमारी आई है आर्म होल की। ये देखिए आर्म होल को हम ऐसे फुल को हाफ़ करेंगे, जितना आपका आर्म होल है। तो ये अंदर की साइड हमने 1/2 इंच जाना है और यहाँ पर हमने इसको ऐसे तिरछा मिला लेना है। यहाँ से बैक के लिए हम 1 इंच बाहर की साइड निशान लगाएंगे और 1.25 इंच हम अंदर की साइड लगाएंगे। अंदर वाले निशान से इसको हमने ऐसे डॉट डॉट में मिला लेना है पहले, फिर अच्छे से हम इसकी शेप दे देंगे। ये फ्रंट की भी हम ऐसे ही शेप देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। ये हमारे टॉप पार्ट के सभी निशान कंप्लीट हो गए हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की। इसको हमने अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ देखिए हम अपने नेक की ब्रोड कैसे निकालते हैं। ये देखिए, अब आपने शोल्डर पट्टी को देखना है कितनी आप रखोगे। जैसे 2 इंच की शोल्डर पट्टी रखोगे तो 3 इंच पर आप निशान लगाओगे। अगर 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखोगे तो आपने 2.5 इंच पर निशान लगाना। तो हमारी इस साइड ब्रोड निकल आएगी हमारे नेक की। ये बोट नेक की ब्रोड निकल आई है 4.25 इंच। 4.25 इंच का मैं अपना नेक बनाऊँगी ब्रोड और लेंथ रखूँगी मैं 4.5 इंच। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी वो वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आएगी। ये मैं भी सिर्फ कटिंग ही आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अब यहाँ पर जब हम फिटिंग करेंगे तो ये यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाकर डाउन करना होता है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, साइड से गिरा गिरा नहीं रहता हमारा जो फ्रॉक है। ऐसे हमने तिरछा मिला लेना है। ये जहाँ पर हमने डार्ट के निशान लगाया वहाँ से हमने ऐसे इसको 1 इंच ऊपर की साइड ऐसे कटिंग करके निकाल लेना है फैब्रिक को। और हम फ्रंट और बैक दोनों अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब ये फ्रंट पार्ट को हम बिछा लेंगे ऐसे, और जो हमने शेप दी है आर्म होल की उसको हम कट कर लेंगे। मैं एक बार आपको, जैसे हम अपने नीचे का घेर बनाएंगे उसकी एक बार आपको बता देती हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक हम कैसे बनाएंगे। नीचे जो हमारा डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक को बिछाना होता है। ये देखिए, ये सिंगल अम्ब्रेला मैं बता रही हूँ। ऐसे हमने तिरछे में ऐसे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। ये मैं भी आपको वैसे ही सैम्पल के लिए बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी कमर का एक बार मेज़रमेंट मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ऐसे जैसे हमने कमर का निशान लगाया है, जैसे ऊपर से आया है 5 इंच, तो सभी जगह हमने राउंड में ऐसे ही इंची टेप को रख के और राउंड में घुमाना है। जहाँ पर भी 5 इंच आएगा वहीं हमने निशान को लगाना है और ऐसे राउंड शेप दे देनी है। अब यहाँ से हमने चोली का पार्ट निकालते हुए
मान लीजिए हमने चोली का पार्ट 4 इंच रखा है, उसको हमने निकालना बाहर और हमने फुल लेंथ जितनी हम अपनी फ़्रॉक की रखेंगे उस पर हमने ऐसे निशान लगा लेना है। अगर आपका फैब्रिक छोटा बड़ा तो यहाँ पर आप जोड़ लगाओगे। अगर आपका फैब्रिक बराबर है, इक्वल है, तो इसमें कोई जोड़ भी नहीं आता। ये पन्हे पर डिपेंड करता है कि आपका पन्हा कितना बड़ा है, छोटा। अगर छोटा है तो उसमें जोड़ आएगा, अगर बड़ा पन्हा है तो उसमें कोई भी जोड़ नहीं आता। तो ऐसे हमने निशान लगा लिया है। तो हम मेन फैब्रिक को ऐसे बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड में ऐसे ही फैब्रिक को बिछाया है और हमने एक कोना उठाकर ये देखिए अच्छे से हमने बिछा लेना है। पहले ये किनारे वाली साइड मेरी साइड है, ये ऐसे हमने डबल जो हमारा अनफोल्ड है, ऑन फोल्ड है सॉरी, तो उसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। एक किनारे को उठाकर दूसरी किनारे पर हमने रखना है और ये ट्रायंगल शेप आ जाएगी। टेबल पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा देती हूँ कि हमने ऐसे ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को बिछा लेना है। और सबसे पहले हम अपनी कमर का निशान देखेंगे कि हमने कितने पर लगाना है। ये देखिए यहाँ पर इसकी हम जहाँ से फिटिंग है हमारी उसकी दूरी देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पर 9 इंच आई है, तो मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए क्योंकि हमारे जो चुन्नट है वो भी तो डलेंगी 1-1 इंच की, तो ऐसे मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया। तो ऊपर से हम देखेंगे कितना फैब्रिक है, तो 8 इंच आया है हमारा। तो सभी जगह 8-8 इंच में निशान लगा लेंगे हम ऐसे राउंड में घुमाते हुए। अब हम इसको एक बार देखेंगे कि ये 8 इंच है या कम ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा कम था तो मैं थोड़ा फैब्रिक नीचे निशान लगा लूँगी इसके। अब यहाँ पर मैं दोबारा देखूँगी कि ऐसे है, तो ये देख 7.5 पौने 8 के आसपास आ गया है। तो मैं थोड़ा बहुत कटिंग करते टाइम भी इसको एडजस्ट कर लूँगी। ये जो 2 इंच का है, तो ये जब क्योंकि ये अम्ब्रेला फ्रॉक है तो ये ओरेब में होती है, तो जब ये हम इसको खोलेंगे तो ओरेब में ऑटोमेटिक वो अपनी सेट हो जाता है। लेंथ देखेंगे हम 14 इंच हमने चोली का पार्ट ऊपर निकालते हुए पूरी लेंथ हमने निशान लगा लेना है ऐसे। चोली का पार्ट हमने 14 इंच ऊपर निकाल लिया है और हम अपनी फुल लेंथ जितनी हमें चाहिए उसका हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद फिर हम कोने से पूरे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और हम जैसे कि मेरा 41.5 इंच आया है, तो मैं ऐसे ही निशान लगा लूँगी सभी जगह। ये देखिए मैंने सभी जगह ऐसे निशान लगा लिए हैं। जहाँ पर रह गया थोड़ा वहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा फैब्रिक बराबर है क्या नहीं है। इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम नीचे से कट कर लेते हैं। नीचे मैं पीको करूँगी, तो मैंने इसलिए मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लिया है, क्योंकि पीको में तो इतना ज़्यादा हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। एक बार मैं आपको ऐसे रख कर दिखा देती हूँ कि हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। अगर आपने इसकी लेंथ और बढ़ानी है तो वो मैं बता देती हूँ कि आप कैसे बढ़ा पाओगे। जैसे कि हमने ऊपर 14 इंच निकाल कर आपने लेंथ और बढ़ानी है तो 2-3 इंच आप एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ा पाओगे। लेकिन इस साइड आपके जॉइंट आएंगे दोनों पल्लों में, तो जैसे मैं अभी रख के आपको दिखा देती हूँ। ऐसे हम फैब्रिक को सेट करके रखेंगे और यहाँ से हमने 2-3 इंच अगर बढ़ाना है तो वो ऐसे बढ़ेगा। एक फैब्रिक थोड़ा कम था तो ऐसे मैं बता रही हूँ। अगर जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करने से पहले इसको हमने कहीं हैंगर लेकर उस पर टांगना होता है, जो हमारा अनइक्वल हो जाएगा बाद में, तो इसको हम बाद में कटिंग कर सकते हैं। एक बार मैं आपको घेर इसका दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे 1-1 इंच की डार्ट भी आएगी और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस ऐसे हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हुई है। ये जॉइंट हिस्सा है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। थैंक यू।